ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बेबाक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने विपक्ष से जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब भी लेने की कोशिश की और जवाब सब अलग अलग नेताओं ने दिया। श्रवण कुमार जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, राणा रणधीर जी हैं सहकारिता मंत्री, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, और विजय प्रकाश विधायक हैं आरजेडी, और आनंद शंकर जी विधायक कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद। और विजय प्रकाश जी, ब्रेक पर जाने से पहले अभी संसदीय कार्य मंत्री ने आपके सवालों का कुछ जवाब दिया। हमारी कोशिश ये है कि आपके जो सवाल उठ रहे हैं वो आप पूछें कि आखिर चर्चा क्यों नहीं हो पाई, कुछ तो पता चले कि सच्चाई क्या थी, वास्तविकता क्या थी। एक एक करके पूछिए ताकि हम हर सवाल का जवाब ले सकें सत्ता पक्ष से। विजय प्रकाश जी। कत्यायन जी, सबसे पहले हमारा कहना है जी कि जो विधि व्यवस्था इस बिहार का बिगड़ा हुआ है और बार बार तेजस्वी यादव जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता इन सवालों को उठाने का काम किया। जब से विपक्ष की कुर्सी को मजबूती से पकड़े हैं तब से जो है उठाने का काम किया है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देने का हिम्मत किए हैं। दूसरी कि जब शेल्टर होम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया तो हमारे तेजस्वी यादव ने यह चर्चा किया कि कॉल डिटेल हमें बतावें। ब्रजेश ठाकुर को जो बचाने का काम किया गया, टीस के रिपोर्ट के बावजूद जब अप्रैल में टीस ने करने का काम किया, मार्च में, और फिर अच्छा एक बात बताइए विजय प्रकाश जी, अगर यही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं, नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर ऑलरेडी फटकार लगा दी है, नहीं तो हम लोग चुप हो जाए? नहीं, चुप नहीं हो जाए। मैं सिर्फ एक बात, एक मिनट विजय प्रकाश जी, विजय प्रकाश जी, आप मुझसे नाराजगी मत जताइए। मैं कोई किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर एक मिनट विजय प्रकाश जी, अगर मैं सत्ता पक्ष से कह रहा हूं कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या ये कार्य स्थगन प्रस्ताव के अलावा कोई विकल्प हो सकता था? एकदम हो सकता था, एकदम हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? पूछिए। सामने बैठे हुए हैं आपके पास जी श्रवण कुमार जी, क्यों आप कार्य संचालन समिति बनाने का काम किया? विपक्ष ठीक है, जब आपके कुकर्मों पर जो है नहीं मानने के लिए तैयार थे, सदन नहीं चलाने के लिए तैयार हैं, हम गलत ही कर रहे हैं। आप कितने बार हमें जो है कार्य संचालन समिति के माध्यम से बुलाकर बैठकर समन्वय बनाने के लिए बोले और जो है चर्चा करने के लिए कि कैसे सदन चले, क्यों ने 5 दिन में 1 दिन भी बुलाने का काम किया? आपका आरोप यह है कि विपक्ष की नाराजगी को इग्नोर किया सत्ता पक्ष ने। इग्नोर किया मतलब कोई मतलब नहीं है कि जितना जो है जल्दी से जल्दी, अरे 2 मिनट में अध्यक्ष महोदय खत्म करते थे। ठीक है, हम एक एक करके जवाब लेंगे, एक एक करके जवाब लेंगे। विजय प्रकाश जी, पहले हम रणधीर जी के पास चलते हैं। रणधीर जी जो है, ठीक है, हम जवाब लेते हैं दोनों सत्ता पक्ष के। श्रवण कुमार जी से पूछिए। अच्छा ठीक है, ये सवाल मैं श्रवण कुमार जी की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। श्रवण कुमार जी, अच्छा एक मिनट विजय प्रकाश जी सुन लीजिए। श्रवण कुमार जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कार्यस्थगन प्रस्ताव के अलावा भी विकल्प हो सकता था, लेकिन सत्ता पक्ष की मंशा नहीं थी। नहीं, उसमें बताइए कार्य संचालन समिति जो बना वो सुन रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं विजय प्रकाश जी, वो आपकी बात सुन रहे हैं। परिषद में जी बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति ने जब ये कार्य स्थगन प्रस्ताव आरजेडी के तरफ से लाया गया जी, तो माननीय सभापति ने कहा कि जो आप कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं इसको आप दूसरे स्वरूप में लाइए और उस पर हम बहस करा देंगे, लेकिन दूसरे स्वरूप में नहीं लाए और आखिरी दिन तक, आज तक वो कार्य स्थगन लाते रहे। अगर उनको बहस कराना था तो दूसरे स्वरूप में वो लाने के लिए सभापति महोदय ने आसन से ऐलान किया और ये रिकॉर्ड है। आप विधान परिषद का रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप हमको सजा सुना दीजिए, और अगर मैं सही कहता हूँ तो उनको सजा सुनाइए। लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, सभापति ने कहा कि हम बहस कराने के तैयार करेंगे, लेकिन वो दूसरे स्वरूप में नहीं ला सके और 5 दिन सदन का समय इन्होंने बर्बाद कर दिया और लगातार
माननीय जनरल अपील हम रामचंद्र करते कुंडेल रहे, साहब सदन को में करते आपने रहे, आदेश दिया, स्पीकर के माध्यम से स्वीकार करते किया, रहे, स्वीकार स्पीकर करने के करते बाद रहे। माननीय अगर ये मुख्यमंत्री सदन में के दबाव ज्यादा में देर उनको तक फिर सदन कैंसिल चलता करने का ठीक काम है किया। ठीक है ये बेंच ठीक है पटक विजय प्रकाश जी, रहे हैं। विजय प्रकाश जी, टेबल नहीं पटक सही है रहे विजय थे। प्रकाश जी, ये वहाँ विजय पर प्रकाश जी, एक कर्मचारी मिनट। हैं, अरे जिसमें वहाँ जो अधिकारी भारतीय हैं, जनता पार्टी के उनको साथ खतरा जाकर हो आप सकता लोग भी जो है था, खत्म हो उनको चुके हैं। उनको उनको किसी प्रकार की ठीक है चोट ठीक आ है सकती श्रवण कुमार थी। जी, आपकी तो ये स्पीकर श्रवण कुमार ने- जी, स्पीकर ठीक है को आपकी बात हो धन्यवाद गई, के आपकी पात्र बात हो है गई। विपक्ष हालांकि अब भी पहले संतुष्ट नहीं है। साहब पूछिए, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट विजय प्रकाश जी, विजय प्रकाश जी प्लीज देखिए, मतलब इस तरीके से नहीं हो पाएगा एक एक करके। अब हम आनंद शंकर जी के पास चलते हैं, उसके बाद उसका जवाब रणधीर जी से लेंगे। आनंद शंकर जी, आपका सवाल देखिए। एक मिनट का तैन जी, मैं एक मिनट का तैन जी, जी एक जी मिनट, जी एक मिनट। हाँ आप अभी तक नहीं पूछ पाए श्रवण कुमार जी से कार्य संचालन समिति का बैठक क्यों नहीं किया? आप पूछिए। अरे वो तो अपने जवाब देखिए, लीजिए वही इस तो मैं कह रहा हूं ना, आप कह नहीं, रहे हैं जवाब कि लीजिए, ऑन रिकॉर्ड सब पूछिए। कुछ है। एक मिनट आप सुनिए मेरी पूछिए। बात विजय प्रकाश जी, आप अरे कह रहे हैं कि आप ऑन पूछिए, रिकॉर्ड है, उनसे जवाब वो लीजिए। भी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है, तो ये जांच कौन करेगा कि ऑन रिकॉर्ड सच क्या है? आप उनको कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं। जांच इनके जो है विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, वो जो इनके तो पक्ष में अब विधानसभा करेंगे, जिस तरह अध्यक्ष को तो मैं बिठा नहीं सकता ना कि वो बैठकर ये बताएं। रणधीर जी, अच्छा जिस तरह से अच्छा ठीक है, का जो है रिपोर्ट हम बना आपके बनाया सारे हुआ दिया सवाल गया, एक एक उसी करके तरह का जांच आपके होगा सारे बिहार सवाल उठाएंगे। ये जनता को भी तय करने दीजिए थोड़ा। एक बार आनंद शंकर जी के पास चलते हैं। आनंद शंकर जी, आप अपना सवाल जरा पूछिए। संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने जी कहा कि किसानों को लेके चर्चा होनी थी, सुखाड़ को लेके जी, और घोषित भी कर दिया उन्होंने। मंत्री महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो जमीन अधिग्रहण जो हुआ है मुजफ्फरपुर में, नहीं हो, वो बयान देखिए में हो, सवाल तो बक्सर में बहुत हो, सारे हैं। मैं एक नालंदा मिनट में सुन हो, लीजिए आनंद शंकर जी, ऑल मैं ओवर वो बिहार की सवाल बात आपसे कर रहा हूं 500 मैं। सवाल हैं, उतना थोड़ा ही नहीं पूछने को। मैं कह रहा हूं कि उस चीज पर आप पूछिए ना। आप ये मैं बताइए कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के अलावा सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तैयार थे बहस के लिए, लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं। वो कह रहा है कि आपने तारांकित प्रश्न किए थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। झूठ बातें हैं जी, ये छी, छी, सरासर छी, छी, झूठ बातें छी, छी, हैं। छी, छी। और विपक्ष भी जो मुद्दे उठा रहा था वो बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे थे। हाँ। इनसे संवेदनशील मुद्दा कोई नहीं हो सकता कि 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, रेप बिल्कुल, किया गया, बिल्कुल, बहुत उनकी हत्या गंभीर, तक जी। की गई। इससे बिल्कुल। बड़ा संवेदनशील मुद्दा क्या हो सकता है? बिल्कुल, हाँ? जी। उसके अलावा आप देखिए, आए दिन हत्याएं, छिनैती, चोरी डकैती, जिस प्रकार से प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। बालू के माफिया जो हैं वो 900 रुपए का चालान काट के सरेआम प्रशासन की मिली भगत से 2100 रुपए की वसूली करते हैं। बड़वा हमारे यहाँ औरंगाबाद में एक सहकारी बैंक है। अरे ये आपने सब सुना होगा तो आपने कि लोग सवाल पैसा दिए होंगे। लेके भागते हैं। एक मिनट आनंद शंकर जी, ये सारे सवाल जो ये हम कह रहे हैं कि 700 सवाल आए थे, 558 स्वीकृत हो, इसमें तो होंगे ही ये सवाल। बात तो ये है कि भाई आप कह रहे थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं, तो फिर सदन नहीं। अभिषेक जी, हाँ। सवालों का क्या हश्र होता है ये हो सकता है आपने नहीं देखा हो। इंक्वायरी करवाइए कि सवालों का क्या हक होता है। माननीय विधायक सवाल तो उठाते उठाते थक इसीलिए जाते कह रहे हैं ना कि और क्या उन कार्य सवालों पर स्थगन कार्रवाई होने प्रस्ताव में ही सालों एकमात्र साल लग विकल्प जाते हैं। था? कार्य स्थगन प्रस्ताव ही एकमात्र विकल्प था। ठीक है, रणधीर जी से इसका जवाब लेंगे। अब ठीक है, इसका जवाब रणधीर जी देंगे। रणधीर जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, रणधीर जी इसका जवाब दीजिए जरा। सत्ता पक्ष पर बिल्कुल गंभीर आरोप, और वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत शर्मनाक है कि सफेद झूठ बोला जा रहा है। वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बताइए। एकदम छी एकदम सफेद झूठ। अभिषेक जी, जी अभिषेक जी देखिए, समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। और कहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो कहीं न कहीं समस्या वही है जो समाधान के हिस्सा नहीं बनते। विपक्ष के मित्रों ने लगातार उनसे आग्रह भी किया गया। मैं बार बार आग्रह करूंगा, आनंद शंकर जी और विजय जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं दोनों जी, लेकिन आप कोई व्यवस्था बनाते हैं लोकतंत्र में, जैसा मैं कह रहा आपके था पास है कि राणा जी, आपके पास है ज्यादा जिम्मेदारी। बिल्कुल विजय भाई, मैं आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। गया है। अच्छा विजय प्रकाश जी, कोई बात नहीं, एक बार विजय सुन भाई लीजिए। थोड़ा धैर्य पूर्वक विजय सुन तो प्रकाश जी सुन लीजिए। लीजिए एक बार जी। विजय भाई, समाधान का हिस्सा बनेंगे, आप सुनेंगे, तभी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लोकतंत्र की तो यह खूबसूरती आप है, सुनिएगा तब ना किसी समस्या का लोकतंत्र समाधान में होगा। विपक्ष के आप नेता सुनने को के लिए भी काम हम कर लोग रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में करता है विपक्ष की समस्याओं का, तो आप फिर आप लोग वही कर रहे हैं जो मैंने अभी गुजारिश की है। आनंद शंकर जी, एक बार सुन लीजिए ना, आपके सवाल उनके जवाब देख तो ले कि क्या कह रहे हैं वो। जी अरे उनका सवाल क्या रहेगा? आनंद
जी रणधीर साढ़े 4 साल में देखे नहीं मोदी जी का सवाल उठाएंगे तो जवाब रणधीर जी एक बार आप बोल लिए फिर थोड़ा सुन लीजिए विजय भाई, सुनिएगा तो संवाद से समाधान होता है और यही प्रयास लगातार हमारे संसदीय कार्य मंत्री करते रहे। आप थोड़ा उस पर ध्यान देते तो आपके प्रश्नों का समाधान होता। आनंद जी, संवाद से समाधान के लिए कार्य संचालन समिति का गठन किया गया था, उस पर कई बार जो है कार्य संचालन समिति विजय भाई जो कह रहे हैं, माननीय श्रवण बाबू जो कह रहे हैं, पूछिए आप अपने देखिए संसदीय कार्य समिति संसदीय कार्य देखिए व्यवस्था में विजय भाई व्यवस्था में सहयोग करेंगे, व्यवस्था में सहयोग करिएगा तभी ये चर्चा भी आगे बढ़ेगी। आप हर समय टोका टोकी करेंगे। देखिए आप सभी जो हैं, आप सभी विधानसभा के विधान परिषद के सब अलग अलग सदस्य हैं, सब सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं लगातार पिछले 40 मिनट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं सभी से पूछ रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष से, कि क्या यह शर्मनाक नहीं है कि जब जनता देखती है जिम्मेदार लोगों को बात करते हुए, डिबेट करते हुए या सदन में चर्चा करते हुए, लेकिन लास्ट में आखिर में वो सवाल बचा रह जाता है कि तमाम लोगों की जेब में ये भत्ते जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है, जनता के हित में होता क्या है? ये बहुत गंभीर सवाल है। ये रणधीर जी आप इसका जवाब दीजिए। देखिए अभिषेक जी, देखिए मुझे ये मानते हुए कहीं कोई संकोच नहीं होता है कि ये नेताओं की जो विश्वसनीयता घटी है या जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता घटी है, तो कहीं न कहीं इस रूप में भी जनता देखती है, समझती है और इसलिए विश्वसनीयता घटी है। आपको अपने आचरण से, व्यवहार से, अपने सहयोग से तो बनाना पड़ेगा, एक अपना व्यक्तित्व तो बनाना पड़ेगा। अभी हम एक दूसरे को दोष दे दें, एक दूसरे की गलतियां गिना दें, मैं तो बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और लोकतंत्र में जहां हम लोग बैठते हैं विधानसभा में, वो बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है और इसलिए माननीय विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देती है सरकार। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था लेकिन है। मुश्किल ये है ना कि मुश्किल ये है ना सर कि हम लोग सुनते तो रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन अब ये लगता है कि ये दोनों जो रेल की पटरियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष भले ही जुड़े ना, लेकिन ये मिलकर उस ट्रेन को चला रही होती है जिसमें फायदा सिर्फ इन्हीं दोनों का होता है। मुश्किल तो ये है। नहीं अभिषेक जी, इसको सुन लीजिए ना, इसको सुन लीजिए आप। देखिए कोई व्यवस्था आप अभी चला रहे हैं, आपने समय दिया तो मैं बोलूंगा, तो ये उसी प्रकार है ना जैसे स्पीकर होते हैं, विधानसभा को कंट्रोल करते हैं, उनके मार्गदर्शन में विधानसभा चलता है। उन्होंने अगर उसके अपील को कोई सदस्य, माननीय सदस्य न माने, लगातार हंगामा करें, तो कैसे व्यवस्था चलेगी, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल है और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि बहुत सारे गंभीर सवाल आते हैं जिस पर लोग देखना भी चाहते हैं कि आखिर बात क्या हो रही है, लेकिन नहीं होता है तो बड़ा अफसोस होता है। हम एक बार फिर मेरी तो यही राय है। इनसे पूछिए, लोकतंत्र में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी तो नियम में है, उस नियम को कभी जो है इज्जत और सम्मान बिल्कुल है दिया जाता है सरकार की तरफ से। भाई नहीं, कितने बार हमारे पास वक्त कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में हम चूंकि आखिर में संसदीय कार्य मंत्री से भी जवाब लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कितने बार इसको स्वीकार किया गया, आज तक कभी भी। ठीक है विजय प्रकाश जी, अब हम सवाल नहीं ले पाएंगे, इसलिए एक बार जवाब ले लेते हैं। तो स्पीकर साहब करेंगे ना जी। ठीक है, रणधीर जी कह रहे हैं कि उसका स्पीकर क्यों नहीं लिया, स्पीकर साहब करेंगे, पटल पे उठाया जाए। ठीक है, वो उनको अधिकार है। सब लोगों ने 4 दिन का मामला है, इतना बड़ा घटना घट रही है पूरे देश में, राज्य में, और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग का मसला ही खत्म रहता है। चलिए ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री से आखिरी टिप्पणी लेंगे। नहीं है कि आप श्रवण कुमार जी, संसदीय कार्य ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी को सुन लेते हैं एक बार, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। जी सर, एक बात जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव, आखिर में मैंने कहा ना कि 5 दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव, आज भी चर्चा में कार्य स्थगन प्रस्ताव, कि उसे स्वीकार कर लेने में हर्ज क्या था? 4 दिन तो प्रश्न खा गए ये खुद। ठीक है, सुन लेते हैं जी सर। श्रवण कुमार जी तारीख को जी 27 तारीख को कार्य स्थगन प्रस्ताव आया, से पूछिए तो माननीय स्पीकर साहब ने नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उसको निरस्त कर दिया जी। और निरस्त के बाद जब हंगामा शुरू हुआ जी, तो उसी दिन से, पहले दिन से हमने सदन के माध्यम से एज ए संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते हमने अपील किया जी कि विपक्ष के माननीय सदस्य
जिन प्रश्नों को उठाना चाहते हैं नियमबद्ध तरीके से लावें, सरकार एक एक करके जवाब देने के लिए तैयार है। 27 को भी कहा, 28 चलिए, यानी कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर ये 5 दिन का सत्र जिस तरह से खत्म हुआ और सुनने वो को ये बेहद अफसोसजनक था। और आपको मैंने पहले बताया, चलिए ठीक है, स्पीकर ने भी कई अनुरोध बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी, विधायक विजय प्रकाश जी आरजेडी से और कांग्रेस से आनंद शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले और उनके समाज के लोगों के हित से जुड़े मामले उठाए जाएं। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।